बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी हयातियात में हम चैप्टर नंबर 5 बाब नंबर 5 में माइटोसिस को तफसील से देख चुके हैं। उसके अलावा हमने जो डेथ प्रोसेस थे खुलियों के, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, उनको भी देख लिया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा तफसीली टॉपिक है, मियोसिस, जो जिसको कि तख़फ़ीफ़ी तक़सीम भी कहा जाता है। ये पहले बता चुके हैं कि माइटोसिस और मियोसिस दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और खुलवी तक़सीम जो है ये दो किस्म की तक़सीम है जो होती है। माइटोसिस को हम तफसील से देख चुके हैं, मायोसिस को हम इंशाल्लाह आज शुरू करेंगे। अच्छा, मायोसिस जो है उसको अगर हम देखें तो मायोसिस को इब्तदाई तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक मायोसिस 1 और एक मायोसिस 2। अच्छा, मायोसिस 1 और मायोसिस 2 जो हैं, इन दोनों के फिर जिस तरह के माइटोसिस के चार फेज़ थे, इसी तरह इन दोनों के मायोसिस 1 और मायोसिस 2 दोनों के भी चार फेज़ हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। इसी तरह प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2 और टीलोफेस 2। अच्छा, यहाँ हम अगर देखें तो पहले हम मायोसिस का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि मायोसिस किस किस्म की तकसीम है और कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, मायोसिस की पहली बात यह है कि ये एक पेरेंट सेल, इसमें एक पेरेंट सेल जो कि डिप्लॉयड है वो डिवाइड होता है 4 डॉटर सेल्स में। ठीक है, एक मादर खुलिया 4 दुख्तर खुलियों में तकसीम होता है। यहाँ पहला फ़र्क है मियोसिस और माइटोसिस का, वो ये कि माइटोसिस में जैसा कि हमने देखा था कि एक खुलिया जो है वो 2 खुलियों में तकसीम हो रहा था। ठीक है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता। मायोसिस में एक खुलिया जो है वो आखिर तक जाकर वो 4 जो है दुख्तर खुलियों में तकसीम होता है। ठीक है, ठीक है, ये पहला बुनियादी फ़र्क है कि माइटोसिस में एक सेल 2 डॉटर सेल में तकसीम होता है और मायोसिस में एक सेल जो है वो 4 डॉटर सेल्स में तकसीम होता है। दूसरे ये कि जो मादर खुलिया है उसके जितने क्रोमोसोम्स होते हैं या पेरेंट सेल है उसके जितने क्रोमोसोम होते हैं, उसी तरह डॉटर सेल दुख्तर खुलिये में भी वही क्रोमोसोम होते हैं। अगर जो खुलिया तकसीम हो रहा है उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो आने वाले दोनों खुलियों में भी 46 क्रोमोसोम्स हैं। ये माइटोसिस में होगा। जबकि मियोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है, यानी जो आखिर में जो 4 खुलिये बचेंगे वो चारों खुलिये जो हैं, वो चारों सेल जो हैं, उनमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद होगी वो पहले जो सबसे ऊपर एक खुलिया था उससे आधी होगी। यानी एक खुलिया जो तकसीम हुआ है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे, आखिर में तकसीम होने वाले 4 खुलियों के अंदर हर एक के अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे। किस तरह होंगे ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें इसको कहते हैं कि पेरेंट सेल या जो मादर खुलिया है वो डिप्लॉयड है, यानी उसमें जो उसकी तादाद है 2n, इसको कहते हैं डिप्लॉयड। और जो आने वाला खुलिया होगा मियोसिस में, आने वाले 4 खुलियों, उनमें से हर एक के अंदर जो है तादाद वो पहले वाले क्रोमोसोम से आधी होगी। यानी ये कि अगर 46 हैं तो आने वाले चारों खुलियों के अंदर 23 तारीख होगी, तो क्रोमोसोम होंगे। तो डिप्लॉयड का मतलब ये कि उसके अंदर डबल क्रोमोसोम थे जो पहले पेरेंट सेल था। ठीक है, अच्छा, क्रोमोसोम काउंट जो है वो आधा हो जाता है डॉटर सेल में, दुख्तर खुलियों में जो है, जबकि माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद दुख्तर खुलियों में बराबर रहती थी। अच्छा, इसके अलावा मियोसिस जो है, माइटोसिस जो है वो हर किस्म के सेल्स में जो है वो होता है। इसको हम यूँ कहते हैं कि ये जो है सोमेटिक सेल्स के अंदर भी होता है और जर्म सेल्स के भी अंदर होता है माइटोसिस, जबकि मियोसिस जो है वो सिर्फ जर्म सेल्स के अंदर होता है। ठीक है,
तो ये बात याद रखने की है कि ये मायोसिस जो है वो सिर्फ जर्म सेल्स के अंदर होता है, जबकि माइटोसिस जो है वो हर किस्म के खुलियों के अंदर होता है, यहाँ तक कि जर्म सेल्स के अंदर भी होता है। और मायोसिस का असल मकसद जो है वो अफजाइश नस्ल है कि यानी किसी भी जानदार की नस्ल जो है वो आगे चले, जनरेशन प्रोपिगेशन जो है इसका असल जो है वो मकसद है। ठीक है, अच्छा यहाँ तफसीली बात ये है कि ये जर्म सेल, ये इसको हम नीचे देख लें। जानवरों में जिनसी तौलीद के वक्त जर्म खुलियों से गिमटे बनते वक्त होती है, यानी ये जो मायोसिस जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होती है ये, और ये उस वक्त होती है जब जर्म सेल से गैमीट्स यानी स्पर्म और एग्स बनते हैं। ठीक है, जब, और ये याद रखने की बात है कि ये जिनसी तौलीद के वक्त होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मायोसिस होता है एनिमल्स में, जबकि प्लांट्स में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान नहीं होता बल्कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। ठीक है, जिसमें जो है पौधों के अंदर स्पोर्स बनते हैं स्पोर मदर सेल्स से। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं वो अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, ये पूरा फेस है। ये पहला सेल है जो पेरेंट सेल है, मादर खुलिया। इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। एक फ़ेज़ में ये 2 में तकसीम होते हैं जिसमें आधे आधे क्रोमोसोम हो जाते हैं, और फिर यही जो है वो पूरे क्रोमोसोम के साथ आगे 4 में तकसीम होते हैं। ये पहला वाला हिस्सा जो है ये मेयोसिस 1 कहलाता है, और रिडक्शन डिवीज़न भी कहलाता है। इसमें क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। इसके फेजेस जो हैं वो प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टेलोफेस 1 कहलाते हैं। फिर मेयोसिस 2 आता है। इसमें जो है क्रोमोसोम बराबर आते हैं। जो ये बीच में जो सेल आया था इससे इसको हैप्लॉइड सेल कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2 और टेलोफेस 2 है। ये देखने में इतना मुश्किल है, इंशाल्लाह जब ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ ये बात समझने की है कि ये जो फेज़ आया है, ये जो सारा प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ आ रहा है, प्रोफेज़ 1 जो है जहाँ शुरू हुआ, इससे पहले ये खुलिया जो है माबैन मरहला इंटरफेस से गुज़र चुका है। इंटरफेस को हम बहुत तफसील से जो है, जिसमें सेल जो है खुलिया जो है वो तैयारी करता है तकसीम होने की, उसको हम बहुत तफसील के साथ जो है वो मेटाफेस माइटोसिस में देख चुके हैं। लिहाजा उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ इंटरफेस हो चुका है। इंटरफेस के बाद ये मायोसिस में दाखिल हुआ है, मायोसिस 1 में और प्रोफेस में आया है। अच्छा, ये 4 1 के फेज़ हैं और 4 2 के फेज़ हैं। इन 8 फेसेस के अंदर सबसे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में ज़रा मुश्किल है, वो है प्रोफेज़ 1। तो आज की क्लास में हम सिर्फ प्रोफेज़ 1 को ही देखेंगे कि इसमें आखिर मायोसिस 1 में, प्रोफेज़ 1 में क्या होता है। ठीक है, तो हम आते हैं प्रोफेज़ 1 की तरफ। यहाँ ये बात समझ लें कि इंटरफेस हो चुका है। ठीक है, क्रोमोसोम की कॉपी जो है वो हो चुकी है, और अब हम मायोसिस में दाखिल हो रहे हैं। और यहाँ जो है वो जो क्रोमोसोम्स है उनकी तकसीम का मरहला जो है वो शुरू होगा। ठीक है, अच्छा मायोसिस का जो पहला फेज़ है, मायोसिस प्रोफेज़ 1 का जो पहला फेज़ है वो है लेप्टोटीन। अगर हम अपनी किताब में देखें तो जो प्रोफेज़ 1 है वो जो है 5 मज़ीद फेसेस में तकसीम होता है। एक है लेप्टोटीन, दूसरा है ज़ाइगोटीन, तीसरा है पैक्टीन, चौथा है डिप्लोटीन और 5वां है डायकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ जो ये पहली तस्वीर है ये है लेप्टोटीन की। लेप्टोटीन में क्या होता है कि ये जो था ये तकसीम से पहले ये एक क्रोमोसोम था। ठीक है, इसने इंटरफेस के दौरान अपनी कॉपी ये बनाई, ये कॉपी बन गई इसकी। इसी तरह ये क्रोमोसोम है, ये इसका, ये एक क्रोमोसोम था, इसने इसकी कॉपी बनाई। ये अभी भी एक ही क्रोमोसोम है लेकिन इसके क्रोमेटिड 2 हैं। इसी तरह ये क्रोमोसोम है, इसी तरह ये इस तरह के। अगर हम इंसानी खुलिये की बात करें तो उसके अंदर 46 कहना चाहिए क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, जिसमें से 23 क्रोमोसोम जो है वो उसकी माँ की तरफ से आते हैं
और 23 क्रोमोसोम्स उसके बाप की तरफ से आते हैं। ये बात याद रखने की, ठीक है। तो आधे जो हैं वो कहना चाहिए कि मेल की तरफ से आते हैं और आधे जो हैं फीमेल पेरेंट की तरफ से आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो जो 23 और 23 क्रोमोसोम हैं उनमें जो हर एक के पेयर होते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो वो जो पेयर हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। कैसे? ये जो क्रोमोसोम है ये माँ की तरफ से आया है और ये जो है ये बाप की तरफ से आया है, ठीक है। ये कॉपी हुए हुए हैं, ठीक है। इसने यहाँ अभी इंटरफेस में अपनी इसने कॉपी बनाई है, ये इसने कॉपी बनाई है, ठीक है। ये दोनों जो हैं मैच होने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो कहना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन इसके इस हिस्से में, इस हिस्से में है, इस हिस्से में, इस हिस्से में, वही इन्फॉर्मेशन इसके इन हिस्सों में है। जो ये माँ की तरफ से आई है ये बाप की तरफ से आई है। यहाँ बालों की इन्फॉर्मेशन है बाप माँ की, तो यहाँ बाप की, ठीक है। यहाँ आप समझ लें कि नाखूनों की इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ माँ के नाखूनों की इन्फॉर्मेशन है। इस तरह कहना चाहिए कि पूरे क्रोमोसोम्स के अंदर जो है माँ और बाप दोनों की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक है। अब आप ये समझें कि इसने जो कॉपी बनाई थी अपनी, वो जो कॉपी इस क्रोमोसोम ने और इस क्रोमोसोम ने अपनी बनाई थी, ये कॉपी तो एक ही जैसी है, सेम है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, एक जो बाप की तरफ से है ये माँ की तरफ से है, ये सिमिलर हैं। सिमिलर और सेम में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। फ़र्क कैसे है कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हू बहू इसकी इन्फॉर्मेशन है और इसकी जो इन्फॉर्मेशन इसके साथ की है इस क्रोमोसोम, इन दोनों क्रोमोसोम की, वो अपने लिहाज से तो एक ही है, यानी लेकिन ये कि वो किसी हद तक मिलती है और किसी हद तक ना मिलने वाली है। वो कैसे कि यहाँ हो सकता है कि बालों की इन्फॉर्मेशन है लेकिन माँ के बालों की इन्फॉर्मेशन ब्राउन हो और बाप के बालों की इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्लैक हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेम हैं इन्फॉर्मेशन के लिहाज से, लेकिन क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं इन्फॉर्मेशन के लिहाज से, ठीक है। तो ये जितनी ये दोनों क्रोमोसोम जो इन्फॉर्मेशन ये लिए हुए हैं वो एक जैसी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ यही बात लिखी है, 2 chromatids of a chromosome will appear much clearly having same information। क्रोमेटिड्स की इंफॉर्मेशन बिल्कुल हूबहू एक जैसी होती है, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो सिमिलर होती है लेकिन हूबहू एक जैसी नहीं होती। तो यहाँ दोनों बातें समझने की हैं। ये जो है ये माँ की तरफ से आया है, ये बाप की तरफ से आया, ये दोनों पहले एक ही थे। इंटरफेस के दौरान इन दोनों ने अपनी अपनी कॉपी बना ली है, ठीक है। ये हो गया लेप्टोटीन, ठीक है। लेप्टोटीन में ये होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स जितने भी हैं इंसान के अंदर 46, 23 माँ की तरफ से और 23 बाप की तरफ से, वो वाज़े होना शुरू हो जाते हैं और बहुत थिन कहना चाहिए कि धागा बना लेते हैं और इसके अंदर बीड्स यानी मोती के दानों की तरह जो है वो अपीयरेंस आ जाती है, जो कहलाती है क्रोमोनीमा और इसकी जमा कहलाती है क्रोमोनेमेटा, ठीक है। तो ये कई सारे क्रोमोनेमेटा हैं और एक है क्रोमोनेमा, ठीक है। लेप्टोटीन में लेप्टो जो है उसका यही मतलब है कि बारीक बारीक, तो ये बारीक बारीक क्रोमोसोम धागे की सूरत में यहाँ अपीयर हो जाते हैं, इसलिए इस फेज़ को कहते हैं लेप्टोटीन। नेक्स्ट जो फेज़ है वो है ज़ाइगोटीन। इसमें जो सिमिलर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, लेंथ वाइज एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाए। लेंथ वाइज से मुराद ये कि ये जो है इस शक्ल में आके नहीं जुड़ेंगे बल्कि ये इस शक्ल में आके जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये लेंथ वाइज एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो है ये माँ के ओव्यूम से आया है और ये जो है ये बाप के स्पर्म से आया है, ठीक है। ये एक दूसरे को अपने करीब करना जो शुरू करते हैं, इस ये प्रोसेस कहलाता है साइनेप्सिस, ठीक है। अच्छा, और ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है जो एक दूसरे के करीब आ गए ये कहलाते हैं बाइवेलेंट,
ठीक है। जाइगोटीन, जाइगो कहते हैं कहना चाहिए कि एक चीज़ से जो है वो उनको अट्रैक्ट करने को, ठीक है, एक जैसे क्रोमोसोम्स का एक साथ जो है वो मिलने को। तो जाइगोटीन में ये एक दूसरे के साथ जो है वो मिलने लगते हैं, ठीक है। पैचटीन में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो जो हैं क्रॉसिंग ओवर करते हैं। अच्छा, यहाँ बुक में जो है क्रॉसिंग ओवर जो है वो जो है डिप्लोटीन में लिखी है, और डिप्लोटीन का जो प्रोसेस है वो पैचटीन में लिखा है, तो ये थोड़ी सा वो है। असल में पैचटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच होकर पैचिंग करते हैं। पैचिंग से मुराद ये है कि जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ये एक पॉइंट नहीं होता, कई पॉइंट होते हैं, ठीक है, वहाँ मिलते हैं, और फिर ये जब अलग होते हैं जिस पॉइंट से, और ये अलग होना शुरू करते हैं, और जिस पॉइंट पर मिले रहते हैं उस पॉइंट पर ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं। ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये चियाज़मेटा कहलाता है, और ये अगले फेज़ में जो मज़ीद वाज़े होने लगता है। तो क्रॉसिंग ओवर होती है। इसकी नीड क्या है, इस क्रॉसिंग ओवर की? इस क्रॉसिंग ओवर की नीड ये है कि ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि आने वाली जो नस्ल होती है वो एकदम सेम नहीं होती अपने पेरेंट्स से, लेकिन सिमिलर ज़रूर होती है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो चियाज़मा कहलाता है। एक से ज़्यादा पॉइंट जो है वो चियाज़मेटा कहलाते हैं, और इस पॉइंट पर ये जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ देखें आप, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो फेज़ है वो है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो अलग होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। डाई से है दो, यानी ये अपनी अलग अलग जो है वो एक शनाख्त बनाने लगते हैं, एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। अब ये एक नहीं रहे, दो होने लगते हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो दूर होने लगते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर जुड़े रहते हैं, जिस पॉइंट को हम चियाज़मा या चियाज़मेटा कहते हैं। अच्छा, ईच क्रोमोसोम जो है वो बाइवेलेंट है, ठीक है। अच्छा, हम इसको ज़रा सा पीछे भी देख लेते, नहीं पैचटीन में नहीं था, तो यहाँ देख लेते हैं। ईच क्रोमोसोम इज़ नाउ बाइवेलेंट। बाइवेलेंट क्रोमोसोम कौन कैसे कहलाते हैं? ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जब ये जो है एक दूसरे के पास आते हैं, तो ये जो दो क्रोमोसोम एक साथ मिले हैं ये बाइवेलेंट भी कहलाते हैं, ठीक है। और चूँकि इनके अंदर 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, तो इसकी वजह से ये टेट्राड भी कहलाते हैं, ठीक है। तो दो क्रोमोसोम्स एक जैसे होने की वजह से बाइवेलेंट कहलाते हैं, और 4 क्रोमेटिड्स होने की वजह से टेट्राड कहलाते हैं। असल काम यहाँ पे ये है कि ये अब दूर होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आखिरी जो फेज़ है वो है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में जो है वो जो कहना चाहिए कि मरकज़ाई खुल जो झिल्ली है वो गायब होना शुरू हो जाती है, चूँकि ये सब काम मरकज़े के अंदर हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपने मकाम पर आना शुरू कर देते हैं। स्पिंडल, उनके स्पिंडल धागे जो है वो बनना शुरू कर देते हैं, जिसको हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट जो है वो तफसील से देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देख लें, बल्कि हम इसको नेक्स्ट पिक्चर में देख लेते हैं। ये है प्रोफेज़ 1, 5 सब स्टेजेस में इसको डिवाइड किया: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन का असल काम क्या है कि यहाँ पर ये कंडेंस होना शुरू करते हैं, और मज़ीद वजाहत से वाज़े होकर जो है वो कहना चाहिए क्रोमोसोम्स जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। और उनके अंदर जो है मज़ीद जो है वो कहना चाहिए बीड लाइक, जो मोती की तरह के जो वो थे फॉर्मेशंस थी वो बनना शुरू हो जाती हैं, जिनको हम क्रोमोनमेटा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जाइगोटीन में जो दूसरा प्रोसेस है, यहाँ ये वाज़े हुए। जाइगोटीन में ये अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं एक दूसरे को, होमोलोगस क्रोमोसोम करीब आ जाते हैं। पैचटीन में क्रॉसिंग ओवर करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। डिप्लोटीन में फिर जो है अलग होना शुरू करते हैं, और सिर्फ चियाज़मेटा के मकाम पर जुड़े होते हैं। और डायकाइनेसिस में जो है वो मेम्ब्रेन गायब होना शुरू करते ही है,
क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस हो जाते हैं और ज़्यादा वाज़े हो जाते हैं और मेटाफेज़ की तरफ जो है वो चलना शुरू कर देते हैं।